नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस एवं टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम लास्ट क्लास में जो है बायोलॉजी को देख लिए थे। ठीक है, मतलब बायोलॉजी की कक्षा हमने समाप्त कर ली थी। तो हम आज जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देख लेते हैं। देखिए इसमें जो दिया है, पहले भारतीय परमाणु अनुसंधान। तो देखिए भारत सरकार द्वारा अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी? 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इस विभाग का जो है उनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। किसको? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है, अगला हमारा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा विभाग। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करता है। किसकी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, मतलब जो भी प्रधानमंत्री होगा वही जो है हमेशा परमाणु, जो भारतीय परमाणु अनुसंधान होगा, जो वहाँ का विभाग है, उसके जो है अध्यक्ष कौन होगा? तो वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं परमाणु अनुसंधान एवं विकास केंद्र। ठीक है, देखिए पहला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको बार्क कहते हैं। ठीक है, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में। ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है कि भाभा परमाणु अनुसंधान, इंपॉर्टेंट है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ट्राम्बे, मुंबई में है। ठीक है, और कनाडा के सहयोग से, किसके? कनाडा के सहयोग से बार्क में साइरस तापीय रिएक्टर। कौन सा? साइरस। ये बात ध्यान रखिएगा कि बार्क में कौन सा है? तो साइरस तापीय रिएक्टर की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी? साइरस तापीय रिएक्टर। ये कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? बार्क। बार्क कहाँ है? तो ट्राम्बे, मुंबई में। ठीक है, अगर पूछ ले साइरस कहाँ है, तो साइरस कहाँ है? साइरस जो है ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर? ट्राम्बे, मुंबई में। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात कर दें तो किसके सहयोग से बनाया गया था? तो कनाडा। ठीक है, कनाडा के सहयोग से जो है बार्क में साइरस का निर्माण किया गया था। दूसरा हमारा हो जाएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। अब देखिए इस केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम, कहाँ? कलपक्कम, तमिलनाडु में की गई थी। कहाँ की गई थी? तमिलनाडु, कलपक्कम में। कौन सी? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अच्छा इसके बाद में फिर हम अगला देख लेते हैं इसी में। ठीक है, हमारा तीसरी, देखिए अब इसी में देख लीजिए, ये दिया है फास्ट फीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना। ठीक है, उसके बाद कल्पक्कम मिनी रिएक्टर, इसे संक्षिप्त रूप से कामिनी, ठीक है, कामिनी भी कहा जाता है। कामिनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। ध्यान रखिएगा, विश्व का प्रथम रिएक्टर कौन सा है जो थोरियम और यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करता है? तो कौन करता है? कामिनी है, या कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है परिवर्तनीय ऊर्जा। ठीक है, साइक्लोट्रॉन केंद्र। ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना। अब देखिए तारापुर महाराष्ट्र में, पहली बात तो यही समझ लीजिए। तारापुर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना अमेरिका के सहयोग से हुआ था। ठीक है, जबकि जो बार्क में साइरस है उसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से हुआ था। अच्छा, तारापुर भारत का पहला, देखिए भारत का पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तारापुर भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। ठीक, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह, रावत भाटा कहाँ है? तो देखिए रावत भाटा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, और इसे कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देख लीजिए प्रमुख ऊर्जा जो है विभाग और उनकी इकाइयाँ। तो देखिए परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, गुरु जल बोर्ड कहाँ है? मुंबई में। नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ है? जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा। अब जादूगोड़ा आप लोग बताइए कमेंट में कि कहाँ पर है। इसके अलावा भारतीय रियर अर्थ लिमिटेड, ये कहाँ है? मुंबई में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कारपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, ये जो जादूगोड़ा है, ठीक है, ये जो जादूगोड़ा है ये यूरेनियम की खान भी है और बहुत प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जादूगोड़ा की जो खान है ये कहाँ स्थित है। तो अपने आप पता चल जाएगा कि भारतीय यूरेनियम लिमिटेड जो जादूगोड़ा है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं और कुछ। भारत के परमाणु विद्युत गृह कौन कौन से हैं? ठीक है, ये विद्युत गृह कौन कौन से हैं? तो देखिए तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? महाराष्ट्र में। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा राजस्थान में। ठीक है, अगला हमारा है मद्रास परमाणु विद्युत गृह, ये कहाँ है? कलपक्कम। नरोरा कहाँ है? देखिए यही एकमात्र उत्तर प्रदेश में है। कौन सा? नरोरा। ठीक है, बुलंदशहर में है। इसके अलावा काकरापारा कहाँ है? तो काकरापारा हमारा कहाँ है? गुजरात, सूरत में। कैगा कहाँ है? ये उत्तर कन्नड़ या कर्नाटक में है। अगला है कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो यह है तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में। ठीक है,
तो देखिए तारापुर अगर पूछ ले महाराष्ट्र, ये आपको पक्का याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब दे देता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। राजस्थान में क्या है? रावत भाटा। मद्रास में क्या है? कलपक्कम। और मद्रास में क्या है? तो देखिए मद्रास यानी तमिलनाडु, ठीक है। तो कौन सा है? तो इसके अलावा हमारा जो है वो हो जाएगा कुडनकुलम, ठीक है। और बुलंदशहर में कौन सा है? नरौरा है। काकरापारा कहाँ है? सूरत में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। आप डायरेक्ट ये याद रखिए जो राज्य है, ठीक है। अब देख लेते हैं परमाणु परीक्षण। तो देखिए भारत में पहला भारत में भारत में पहला स्वदेशी परीक्षणीय परमाणु जो विस्फोट है, ठीक है, वो 18 मई 1974 को पोखरण, ये कहाँ है? तो देखिए ये हमारा हो जाएगा राजस्थान में। अगर कोई पूछ ले पोखरण कहाँ है, तो पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा, क्या स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। जबकि दूसरा परीक्षण मतलब पहली बार तो कब किया गया? 1974 में, और दूसरा कब किया गया? 1998 में। और दोनों जगह जो है वो सेम है, पोखरण है, ठीक है। और इसमें कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिन्हें शक्ति 98, क्या शक्ति 98, क्यों? क्योंकि 98 में हुआ था, इसीलिए शक्ति 98 इनका नाम दिया गया था, ठीक है। तो पहला कब हुआ? 74 में, और दूसरा कब हुआ? 98 में, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है, ठीक है, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। 1 जनवरी 1958 को, ठीक है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस समय समीर कामत जो है इसके अध्यक्ष हैं। कौन? समीर कामत, भी समीर कामत, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी, यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली, यानी पृथ्वी से सतह पर मार करने वाली एक जो है बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। पृथ्वी 1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा भार क्षमता 1000 किलोग्राम है, ठीक है। पृथ्वी, इसे द्रव प्राणनोदक द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी मिसाइलें द्रव प्राणनोदक द्वारा संचालित की जाती है। दूसरा हमारा हो गया धनुष। धनुष जो है ये पृथ्वी 2 प्रक्षेपास्त्र नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है, यानी अब की 200 किलोमीटर की वृद्धि कर दी गई। अगला हमारा है आकाश। देखिए अब ये ज़मीन से हवा में जाएगा। देखिए भाई पृथ्वी से तो कर ही रहे हैं, लेकिन जाना कहाँ है? आकाश है, तो हवा में, तो यानी कि ज़मीन से हवा में मार करने वाली कैसी? मध्यम दूरी की मिसाइल है। कैसी है? मध्यम दूरी की मिसाइल है, ठीक है। इसके बाद में अगर और बात कर लें तो देखिए इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। कितनी है? 30 किलोमीटर है, ठीक है। अगला हमारा है अग्नि। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलास्टिक मिसाइल है। कैसी है? बैलास्टिक मिसाइल है। कहाँ से? ज़मीन से ज़मीन पर अग्नि, ठीक है। अग्नि प्रक्षेपास्त्र की 5 श्रेणियाँ हैं। अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि 4 और अग्नि 5। अगला हमारा है नाग। यह जो है नाग जो है टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 4 किलोमीटर है। और इसको दागो और भूल जाओ, ठीक है, दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर ये काम करता है। अगला हमारा हो जाता है ब्रह्मोस। कौन सा? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र भारत एवं रूस की, किसकी? भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया है। ब्रह्मोस मध्यम दूरी की सुपरसोनिक, कैसी है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत की जो नदी है ब्रह्मपुत्र, और रूस की नदी है मास्कोवा, इन दोनों से मिलाकर क्या रखा गया है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इन दोनों के नाम पे, मास्कोवा और ब्रह्मपुत्र के नाम पे क्या रखा गया? तो इसका नाम क्या रखा गया? ब्रह्मोस, ठीक है। और इसकी मारक क्षमता जो है वो कितनी है? तो देखिए 290 किलोमीटर तक थी, परंतु नवीन संस्करण में 450 से 500 किलोमीटर किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि, ठीक है, गति लगभग कितनी है? 3 गुना तेज है, ठीक है। कितनी है? 3 गुना तेज चलती है। आगे हम देख लेते हैं अन्य रक्षा आयुध एवं उपकरण। देखिए इसमें है अर्जुन टैंक, युद्ध अर्जुन टैंक। यह युद्ध टैंक का विकास DRDO ने किया था। और जो अर्जुन टैंक है ये रात के अंधेरे में भी काम करता है। कब? रात के अंधेरे में भी, मतलब इससे लड़ा जा सकता है। युद्ध टैंक अर्जुन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला हमारा है T90। क्या है? T90S भीष्म टैंक। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपित कर सकता है। यह जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करता है। अगला हमारा आ जाता है तेजस। तेजस स्वदेशी निर्मित 4थी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। और जो है इसका विकास हिंदुस्तान यानी कि HAL ने किया था, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। फिर हमारा आ जाता है ध्रुव। यह एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी इसका भी निर्माण किसने किया था? HAL ने किया था, ठीक है। और HAL द्वारा निर्मित यह विमान 2 इंजन वाला है। अगला हमारा है पिनाका। कौन सा है? पिनाका। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका के द्वारा मात्र 44 सेकंड में
एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, ठीक है। बैलास्टिक मिसाइल वही मिसाइल होते हैं जिन्हें प्रक्षेपित करते समय आवश्यक बल तो लगाया जाता है, किंतु भूमि पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाता है। मतलब इसमें गुरुत्वाकर्षण का काम होता है। अब यही देख लेते हैं जो है क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य जो है इसको हम देख लेते हैं। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, मतलब मिसाइल मैन कहा जाता है इसको, एपीजे अब्दुल कलाम को, और इन्हीं को जो है मिसाइल का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने वायु सेना की सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट 30 में 30 मिनट में उड़ान भरी थी, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट किया था, कोड का नाम ट्रिनिटी था, ठीक है। उसके बाद में आर्यभट्ट, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह, अगर पूछ ले भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है तो आर्यभट्ट है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना थुम्बा गांव तिरुवनंतपुरम में हुआ, इसीलिए क्योंकि यह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं। पृथ्वी पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, इस दिशा में घूर्णन का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में प्रक्षेपण किया जाता है। अगला है पॉलीग्राफ मशीन जो होती है ये झूठ पकड़ने के लिए होती है। जो पॉलीग्राफ मशीन होती है ये झूठ पकड़ने के प्रयोग में काम आती है, जबकि होलोग्राफी किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक को कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी 1942 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान CSIR का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है नई दिल्ली में, और इसका जो हमेशा हेड होता है वो कौन होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने जो है थोड़ा सा जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में देखा। ये कक्षाएं ऐसे ही निरंतर जारी रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।